आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। ओवरसाइट कमेटी ने किया जनपद चंपावत में बनने वाले बाईपास का स्थलीय निरीक्षण। जीजीआईसी काकड़ में रिक्त पद नहीं भरे तो होगा आंदोलन। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने की प्रेस वार्ता। बाबा विश्वनाथ जगदीश शीला डोली यात्रा के स्वागत की तैयारी हुई पूरी। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने की तैयारी तेज। सितंबर महीने तक हेली बुकिंग हुई फुल। तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लमगड़ा में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गर्मी में पानी की किल्लत के चलते हैंडपंपों में नहीं आ रहा पानी। खनन सत्र हुआ समाप्त, अब मानसून के बाद शुरू होगा खनन। उर्स मेला स्थल में पेड़ गिरने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत, 8 लोग हुए घायल। चोरी कर रहे चोर को परिजनों व ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। मसूरी देहरादून प्राधिकरण शहर के बिल्डरों के साथ हरियाली को दे रहा बढ़ावा। अब खबरें विस्तार से। चार धाम परियोजना अंतर्गत टनकपुर से पिथौरागढ़ तक निर्मित सड़क में 3 बाईपास हैं, जिसमें चंपावत, लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ बाईपास है। परियोजना अंतर्गत अन्य 126 किलोमीटर सड़क पूर्ण बन गई है। तीनों बाईपास के निर्माण के संरेखण हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ओवरसाइट कमेटी ने अनुमति के बाद ही इस बाईपास का निर्माण हो पाएगा। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित समिति, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त AK सीकरी, डॉक्टर N बाला, SK गोयल तथा DK शर्मा की टीम चंपावत पहुंची, जिनके द्वारा चंपावत बाईपास के निर्माण के संबंध में स्थानीय सर्किट हाउस में जिला प्रशासन एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाईपास निर्माण के संबंध में समीक्षा की तथा चंपावत जिला मुख्यालय में बनने वाले बाईपास का शक्तिपुर बुंगा क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण किया गया। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। गठित जो ओवरसाइट कमेटी है, इसमें आज उनकी पूरी फुल कमेटी आज हमारे पास आई थी और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि वो हमारे जो चंपावत का इस समय जो करीब 9.85 किलोमीटर का जो बाईपास प्रस्तावित है, उसमें कुछ ऑनरेबल एनजीटी और ऑनरेबल हाई पावर्ड कमेटी की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और उन ऑब्जर्वेशंस के क्लैरिफिकेशन के संबंध में आज उनका एक स्तरीय निरीक्षण किया गया है। तो इसका और जो हमारे आने वाले समय में जो हमारा लोहाघाट और पिथौरागढ़ का जो हमारा बाईपास प्रस्तावित है, उसके संबंध में आज उनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है और स्तरीय निरीक्षण भी किया गया है। इसी सब और जो भी उनका जो ऑब्जर्वेशन होगा, धाम योजना के अंतर्गत टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक का था ये पूरा प्रोग्राम, जिसमें से 3 बाईपासेस जो चंपावत बाईपास, लोहाघाट बाईपास और पिथौरागढ़ बाईपास को छोड़ के बाकी पूरा लगभग 126 किलोमीटर में 2 लेन पे रोड बन चुका है। यहाँ के लिए ये अलाइनमेंट इसका जो है, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ओवरसाइट कमेटी से क्लियरेंस होने के बाद ही इन बाईपासों में कुछ होना था। उसी की विजिट के लिए आज ये समिति यहाँ आई थी। अब ये देख के गए हैं, होपफुली ये हो जाना चाहिए। और फाइनल डिसीजन तो इनके जाने के बाद जब आएगा तो होना चाहिए। नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने और जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से काफ़ी अच्छे तरीके से इस केस को इनके सामने रखा है, प्रेजेंट किया है कि क्यों इस बाईपास की ज़रूरत है। रोड स्ट्रेटेजिक है, चाइना बॉर्डर को जाती है, हमारे आर्मी के, SSB के, ये इन सबके हैं इसके संस्थान, और पिथौरागढ़ भी, लोहाघाट और चंपावत, इन सब में जो जाम लगता है, क्योंकि एक ही रोड है, इन सबको देखते हुए नेगेटिव की बात तो नहीं लगती है। लेकिन जब तक निर्णय आ नहीं जाता हम कुछ बोल नहीं सकते। सर, पिछली बार हाई पावर कमेटी एक्चुअली में क्या हुआ, जब ये 4 धाम परियोजना शुरू हुई तो इस पर जब काम शुरू हुआ तो उस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट में लोग गए कि पर्यावरण के मानकों की अनदेखी हो रही, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई थी। बाद में चूँकि उससे वर्क हेल्डअप होने लगे, ये स्ट्रेटेजिक रोड थी, चाइना बॉर्डर को जाती है, तो फिर एक नया निर्णय हुआ भारत सरकार स्तर पे कि ये जो स्ट्रेटेजिक सड़कें हैं, इन पे HPC के परमिट से हटा के ओवरसाइट कमेटी के उसमें रखा जाए, जिससे कि निर्णय जल्दी हो सके। तो इसलिए जब SPC आई थी तब तो वो जो पुराना काम हो रहा था, 2 लेन पे शोल्डर जो बन गया है, उसको देखने आई थी, उस पर क्या स्थिति है। अब जो आई है, पहली बार ये समिति यहाँ आई है। इसके पहले इनको हम प्रेजेंटेशन ऑनलाइन दे चुके थे मिनिस्ट्री के थ्रू, लेकिन अब ये साइट पे देखना चाहते थे, वो देखने यहाँ पर आए थे और मैंने साइट पे जाके उन्होंने देखा है। होपफुली अब ये क्लियर हो जाएगा। और चंपावत जिले के बाराकोट के जीजीआईसी काकड़ में प्रवक्ताओं की कमी को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द रिक्त पदों की नियुक्ति न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। शुक्रवार को जीजीआईसी काकड़ में प्रधानाचार्य ममता पाटनी की अध्यक्षता पर अभिभावक संघ की बैठक हुई।
बैठक में सर्वप्रथम सर्वसम्मति से प्रिया पंत अध्यक्ष, ममता पाटनी उपाध्यक्ष, हेमा देवी कोषाध्यक्ष, सुमन लता मुरारी सचिव, भुवन लाल मंत्री, उप मंत्री मीना देवी और संरक्षक प्रहलाद सिंह अधिकारी को चुना गया। अभिभावकों ने स्कूल में 15 साल से स्थायी प्रधानाचार्य का पद रिक्त है और इसके साथ ही अंग्रेजी प्रवक्ता, भूगोल, भौतिक विज्ञान, हिंदी, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, सहायक अध्यापक, अंग्रेजी, अनुसेवक आदि के पद रिक्त चल रहे हैं। संरक्षक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने प्रवक्ताओं की मांग के लिए डीएम और सीओ से मांग की है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इंटर कॉलेज काकड़ में अभिभावक संघ की एक आम बैठक हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। साथ ही स्कूल के वार्षिक रिजल्ट के बारे में भी चर्चा की गई, जिसमें 10वीं का रिजल्ट 100% और 12वीं का 85% रहा। मैं स्कूल की समस्त शिक्षिकाओं को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही बड़े अफसोस की बात है कि 3-4 साल से स्कूल के अंदर प्रवक्ताओं के पद अभी तक खाली पड़े हैं। प्रधानाचार्य का पद तो 15 साल से खाली पड़ा है, 15-20 साल से। प्रवक्ता गणित का भी पद रिक्त पड़ा है, प्रवक्ता भूगोल रिक्त पड़ा है और भौतिक विज्ञान का भी रिक्त पड़ा है, हिंदी का भी रिक्त पड़ा है, जीव विज्ञान का भी रिक्त पड़ा है, रासायनिक विज्ञान का भी रिक्त पड़ा है और सहायक अध्यापक एवं अंग्रेजी प्रवक्ता का भी पद खाली पड़ा है और अवेशक के एक पद खाली पड़ा है और दफ्तरी का भी एक पद खाली पड़ा है। फिर भी इसके बाद भी स्कूल की शिक्षिकाओं ने अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा के 100% हमारी तरफ से स्कूल का निर्णय दिया है। मैं इस उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी से और इस जिले के जिलाधिकारी से और इस जिले के शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी से निवेदन करूंगा कि हमारी मांगें जो हमने रखी गई हैं कि इन पदों को 3 महीने के अंदर पूरा किया जाए, अन्यथा मैं इस स्कूल का संग्रह होते हुए मैं इन माँ बहनों को और पूरे बच्चों को लेकर के डीएम कार्यालय में धरने पर बैठ जाऊंगा और ये गलती प्रशासन की होगी, मेरी नहीं होगी। हम स्कूल के लिए अनशन करके अपनी जान भी दे सकते हैं। मैं जिलाधिकारी से बहुत निवेदन करूंगा, आप 1 महीने के अंदर, 3 महीने तो हमने बहुत दूर दे रखा, कम से कम 1 महीने के अंदर आधे प्रवक्ता, जैसे अंग्रेजी के 2 है, रसायन विज्ञान है, भूगोल है और हिंदी जैसा पद वो भी रिक्त पड़ा है, इनको तुरंत भरने की कृपा करेंगे। मैं आपसे निवेदन है, धन्यवाद। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय पर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि विधायक बने 2 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। उनका प्रयास रहा है कि रुद्रपुर में शिक्षा का स्तर बेहतर हो। उसके लिए उनके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को आग्रह किया गया था कि रुद्रपुर में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, जिसका लिखित प्रस्ताव विधायक द्वारा दिया गया था। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान होता है। हमारा सौभाग्य है कि रुद्रपुर के अंदर हमारे अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो स्वीकृत हो गया और उसकी ज़मीन की उपलब्धता की समस्या आ रही थी। आदित्यनाथ झा इंटर कॉलेज में उसकी ज़मीन की उपलब्धता के एनओसी मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को जा चुका है।
जमीन के स्थानांतरित होते ही रुद्रपुर के अंदर केंद्रीय विद्यालय के निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा, जो रुद्रपुर के लिए और इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, आदरणीय अजय भट्ट जी का, जिनके आशीर्वाद से रुद्रपुर को केंद्रीय विद्यालय मिलने जा रहा है। रुद्रपुर में 1952 के बाद आज तक कोई नया इंटर कॉलेज नहीं बना। हमने एक प्रस्ताव दिया तो शैलजा फार्म जो ट्रांजिट कैंप भदईपुरा, खेड़ा, मुखर्जी नगर इन सब के बीच में, रामपुरा आदि के बीच में पड़ता है, वहाँ 5 एकड़ की जगह चिन्हित करके वह राजकीय इंटर कॉलेज भी जिले से डायरेक्टरेट से शासन पहुँच गया और उसकी जमीन स्थानांतरण का प्रस्ताव भी जिले से शासन को भेजा जा रहा है। निश्चित रूप से वो जमीन के स्थानांतरित होते ही रुद्रपुर की मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन लोगों को एक बहुत अच्छा 6 से 12 तक का एक इंटर कॉलेज हम देंगे, जो पिछले 72 सालों में रुद्रपुर की जनता को नहीं मिल पा रही। 4 जून 2024 को गढ़वाल मंडल के विशोन पर्वत सीमा लड़ीधुरा मंदिर आने वाली बाबा विश्वनाथ जगदीशशीला डोली यात्रा की व्यवस्थाओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मंच के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया, 4 जून को बाबा विश्वनाथ की डोली मां लड़ीधुरा मंदिर में आ रही है, जिसके स्वागत के लिए पूरी तैयारी की गई है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। आज हमने मां लड़ीधुरा मां भगवती के दरबार में सभी लोगों के सहयोग से स्वच्छता का कार्यक्रम करा। 4 तारीख को बाबा विश्वनाथ जगदीशशीला डोली की यहाँ पर कोई यात्रा होनी है। आप लोगों से निवेदन है कि पूरी क्षेत्र की जनता से, सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 4 जून 2024 को मां लड़ीधुरा में पधारने का कष्ट करें। धन्यवाद। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। मतगणना से पूर्व आज जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी उधम सिंह नगर ने मंडी में बने स्ट्रांग रूम के बाहर अधिकारियों संग बैठक की, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों संग स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर अधीनस्थों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी एजेंट मतगणना स्थल पर मोबाइल नहीं ले जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में तैनात कर्मचारियों को कलर कोडिंग में रखा गया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश देवारी की रिपोर्ट। 4 जून को जो सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना से संबंधित तैयारियों की बात है, तो आज सारे अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं काउंटिंग से, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, कप्तान साहब खुद अपनी टीम के साथ हैं। इसके अलावा जो भी बैरिकेडिंग की जानी है, पानी की व्यवस्था की जानी है, हेल्थ इश्यूज, सारे इश्यूज पर आज अभी हम लोगों ने डिटेल विजिट करके, और जो आरओ टेबल है या जहां पर ईटीपीबीएस पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, स्कैनिंग होगी, एआरओज के सारे टेबल हम लोगों ने सब विजिट करके देख लिया कि तैयारियां की जा रही हैं, कब लगभग कंप्लीट हो गई हैं। कुछ छोटे मोटे सुधार हैं, वो भी अधिकारी पीडब्ल्यूडी के हैं, वो कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी ज्यादा है, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम है, ये भी हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया है। खाने का जो स्टाफ लगेगा उसके पूरा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी लगभग तैयारियां पूरी हैं, और 4 तारीख को जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, जो समय है काउंटिंग का वो 8 बजे है प्रातः। हम लोग उसी समय से काम शुरू कर देंगे, स्टाफ पहले आएगा। देखिए मोबाइल की जहां तक बात है, तो मोबाइल तो कर्मचारियों का, अधिकारियों का, प्लस जो एजेंट हैं काउंटिंग वाले, उन सबके मोबाइल को हम लोगों ने गेट पर ही 2 अलग अलग काउंटर बना दिए हैं। वहां वो लोग जमा करा देंगे और उस लिफाफे में नंबर लिखा रहेगा, वो अपना नाम लिख लेंगे, वापसी में जब जाएंगे तो अपना लेके चले जाएंगे। इसके अलावा जो भारत निर्वाचन आयोग से अनुमन्य है तो लोग मोबाइल ले जा सकेंगे, केवल उतने ही लोग मोबाइल लेकर अंदर जाएंगे, तो मोबाइल बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो लोकसभा निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन 2024 का प्रक्रिया के अंतर्गत 4 जून को मतगणना की प्रक्रिया होनी है। तो माननीय डीएम साहब जो आरओ हैं, और मैं, और एडीएम्स और सीडीओ जो नोडल ऑफिसर पुलिस की तरफ से चंद्रशेखर, और नोडल ऑफिसर प्रशासन सीडीओ मनीष, सारी विभाग की सारे टीम्स जो है अभी आके स्ट्रांग रूम्स का और विभिन्न काउंटिंग सेंटर का मुआयना कर लिया है। हमारा पुख्ता व्यवस्था करना है, उसके लिए जो काउंटिंग के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है और काउंटिंग का अनाउंसमेंट्स है उसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मुख्य रूप से हमारा जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जो मीडिया है, मीडिया के लिए मीडिया सेंटर कहाँ बनेगा, तो सारी चीजें प्लान आउट कर लिया।
हमारा मेन चैलेंज ये है, एक तो व्यवस्था तो बनाना है, सुचारू रूप से काउंटिंग व्यवस्था बनाना है। मुख्य चैलेंज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ गर्मी है। तो इतनी तपती गर्मी में हजारों काउंटिंग एजेंट्स आएंगे, हजारों चुनाव कर्मचारीगण आएंगे और कई 100 से ऊपर भी मीडिया कर्मचारीगण आए हैं। उन सबको पानी का व्यवस्था और धूप से बचाने की व्यवस्था करने के लिए अलग अलग एंक्लोजर्स बनाया जा रहा है। वो सारी आप देख पा रहे हैं, देखिए जगह जगह चेकिंग टेस्टिंग के लिए सेंटर्स बने हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मीडिया के लिए अलग एंक्लोजर बना है और यहाँ पर जो है थर्ड बैरियर से पहले एक एंक्लोजर बनेगा। वहां पर संपूर्ण डिस्प्ले सिस्टम्स रहेगा। पास होल्डिंग ईसीआई का पास जो मिला है वही मेन गेट से अंदर आ पाएंगे और मीडिया एंक्लोजर तक ही रहेगा व्यवस्था। वहां पर सारे डिस्प्ले सिस्टम्स, रिजल्ट्स सब हो जाएगा। तो उसके अलावा केवल ईटीपीबीएस जो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम्स है, तो ईटीपीबीएस का स्कैन करने के लिए जो कर्मचारीगण है उनको एक ऐप डाल के स्कैन करना पड़ता है चुनाव आयोग के। केवल वही लोग का मोबाइल अलाउड है, वो हार्डली 40 लोग है, तो वो उनका कक्ष ही अलग है। केवल उनके छोड़ के बाकी किसी का भी मोबाइल अलाउड नहीं है। तो ये पुनः आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, मोबाइल डिपोजिशन काउंटर्स हम सामने बना दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके माध्यम से बता दूं। बाकी 3 तारीख को हम और अच्छे तरीके से पार्किंग की व्यवस्था, डाइवर्सन का व्यवस्था, रूट प्लान सब कुछ हम आपको बताएंगे। अभी हमारा समस्त विभागों का कोशिश है और माननीय डीएम साहब के निर्देशन में और आयोग के निर्देशन में हम सुचारू रूप से चुनाव संपन्न करते हुए काउंटिंग को संपन्न करने की व्यवस्था बना रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इस वर्ष अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। पंजीकरण की संख्या व श्रद्धालुओं के दर्शन का आंकड़ा अपने आप में नया रिकॉर्ड बना रहा है। बात करें हेली बुकिंग की, तो मानसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने बाकी सीजन के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी थी, जिसके बाद अब सितंबर महीने तक हेली बुकिंग फुल हो चुकी है। जानकारी देते हुए यूकाडा के अपर सचिव सी रविशंकर ने बताया कि मानसून अवधि को छोड़कर पूरी यात्रा सीजन की बुकिंग खोल दी गई थी, जिसमें सितंबर तक की बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। एक्चुअली हम लोगों ने मानसून अवधि को छोड़ करके एंटायर यात्रा सीजन का बुकिंग खोल चुके थे। उसमें सितंबर तक का जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अक्टूबर में जो है अभी भी कुछ सीट्स बचा हुआ है, अदरवाइज मैक्सिमम सीट्स जो है बुक हो गया है। इसमें केवल बीच बीच में समय समय पर कुछ कैंसलेशंस होता रहता है। उस कैंसलेशंस के वजह से टिकट्स जो है कभी भी वेबसाइट में अवेलेबल रहता है, मगर जो है वो केवल IRCTC का जो हेली यात्रा वेबसाइट है उसी से जो है मिलेगा। बाकी जो ऑपरेटर्स जो संबंधित हेलीपैड्स में वहाँ गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी में रहते हैं, वहाँ पे भी जो लास्ट मिनट कैंसलेशंस के बाद अगर कोई टिकट्स उपलब्ध होता है, वो वहाँ पे काउंटर में जो है एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत जो है टिकट मिलेगा। वो भी ऑनलाइन में ही जो है बुक होकर के जनरेट होता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अगर अनियमितता है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है पुलिस विभाग का जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। तो जो भी फेक टिकट है या ब्लैक मार्केटिंग है, ज़्यादा दर पर कोई ले रहा है, इस संबंध में वो वहाँ पे तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो कार्रवाई भी होगी। ऑलरेडी कुछ लोगों के विरुद्ध जो है FIR दर्ज हो चुकी है, तो उसमें जो है लगातार कार्रवाई होती रहेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लमगड़ा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वह हमें इसके सेवन से बचना चाहिए। साथ ही लमगड़ा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपांकर डेनियल, डॉक्टर योगेश पुरोहित द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को विस्तार से तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC पंत द्वारा सम्मानित किया गया।
गया। कार्यक्रम का संचालन फार्मेसी अधिकारी गोविंद कुंजवाल द्वारा किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। लमगड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत होने लगी है। हैंडपंपों में पानी नहीं आ रहा है, जिस कारण राहगीरों और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर लोगों की माने तो नलों में पानी नहीं आ रहा है। पिछले काफी लंबे समय से नलों में पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं, जिसकी शिकायत कई बार विभागीय अधिकारियों से की गई है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तहसीन बानो बहुत परेशानी होती है, पानी की नल खराब हो जाता है, अंदर का तो यहाँ की जरूरत पड़ती है तो पानी नहीं आता, बहुत परेशानी रहती है। हाँ परेशान रहते हैं, लौट जाते हैं बेचारे। देहरादून करी थी, ब्लॉक में करी थी, यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारी सरकार से मांग है कि मतलब नल सही कर दिया जाए यहाँ का। और भी क्षेत्र में नल है खराब, बहुत सारे नल यहाँ पे खराब हैं, सब परेशानी है पानी की वजह से। 10-20 नल यहाँ सभी खराब हैं और ब्लॉक में भी शिकायत की, देहरादून शिकायत की, किसी ने भी कोई सुनाई नहीं करी। और जो है रास्ते में जाने आने वाले लोग ऐसे ही बेचारे आते हैं, जब पानी नहीं निकलता तो वापस चले जाते हैं। बहुत समस्या है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सभी से हमने कहा इस चीज़ के लिए, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सरकार से मांग है कि इन सभी नलों को ठीक कर दिया जाए और इनमें पानी आना चाहिए, लोगों को सुविधा मिले। ज़्यादा ही दिक्कत है इस टाइम पानी की। गर्मी तो ज़्यादा ही है, बहुत बड़ी गर्मी है, सभी परेशान हैं, इसलिए समस्या बहुत है। कृपया इन्हें ठीक कर दिया जाए। में आया कि कुछ जगह जो हैंडपम्प्स हैं हमारे, जो पतरामपुर की तरफ, बड़े वाला की तरफ, निजामगढ़ की तरफ, तो उसके लिए संबंधित विभागों को तुरंत निर्देशित किया गया कि उसको चेक करें और उसको ठीक करने के लिए जो भी प्रयास हैं या जो भी कार्रवाई की जानी है वो तुरंत उस पर करें, क्योंकि इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है और शासन की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें सभी विभागों को इसमें आपदा की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें भी निर्देशित किया गया था कि पानी को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, जहाँ भी जो कार्रवाई होनी है उसको तत्काल करें। तो इसके लिए मेरे द्वारा भी निर्देशित किया गया है और उस पर सतत निगरानी भी की जा रही है कि ये जो भी समस्या आ रही हैं उसको जो है तत्काल और या जितनी जल्दी हो सके उसको हल किया जा सके। और इसके अतिरिक्त जो है शहर में भी जो है हमारे द्वारा नगर पालिका के द्वारा जो है सुभाष चौक पे इसलिए प्याऊ भी लगाया जा रहा है क्योंकि इस समय इतनी गर्मी है और वो एक वेस्ट चौराहा है, तो वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को ठंडा पानी मिले इस गर्मी में, तो उसके लिए आज शाम तक वो या कल सुबह तक वो चालू हो जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ मंडी में भी जो है 3 प्याऊ काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप हमारे ऑफिस में आते हैं तो वहाँ पे जो है नगर मंडी परिषद द्वारा जो है ठंडे पानी का प्याऊ लगाया गया है और उसके अतिरिक्त 2 जगह तहसील के पास और 1 जगह और मंडी में इसकी व्यवस्था की गई है। तो निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी गर्मी में जो एक मूलभूत आवश्यकता है जल की, उसकी कमी ना हो पाए। अगर किसी कारणवश हो भी जाती है तो उसको तत्काल ठीक करके व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। प्रदेश सरकार को खनन से सबसे ज्यादा अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को कुमाऊं के सबसे बड़ी गोला नदी, नंदौर और शारदा नदी से खनन सत्र समाप्त होते ही फावड़े व बेलचों की खनखनाहट भी बंद हो गई है। इस बार खनन कार्य से सरकार को भी भारी भरकम राजस्व की प्राप्ति हुई है। बात करें गोला नदी की तो सरकार को करीब 127 करोड़ 30 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा नंदौर नदी से सरकार को 20 करोड़ 18 लाख 84 हजार की राजस्व की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा शारदा नदी में इस वर्ष करीब 10 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गौला और नंदौर नदी का जो एफसी क्लियरेंस था 31 मई तक का था, तो जिसके कारण से कल नदी बंद हो गई है। गौला नदी में इस वर्ष 41 लाख घनमीटर माल निकला है और नंदौर नदी में 7 लाख 65 हजार घनमीटर माल निकला है। अब चूंकि नदी बंद हो गई है, जितने भी नदियों के रास्ते थे उनको काटने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है, जिससे कि कोई भी अवैध खनन इस बीच में ना हो पाए, वो किया जा रहा है। रानीखेत में चल रहे उर्स मेले के दौरान आज तेज हवाओं के चलते उर्स मेला स्थल में एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई तथा 8 लोग घायल हो गए। इस दौरान कई दुकानों की छत की टीन उड़ गई। सभी घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। रानीखेत से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। शुक्रवार की देर शाम एक चोर द्वारा ग्रामीण के घर में घुसकर घर में रखे कुछ लोहे के सामान एवं बर्तन चोरी कर ले जाए जा रहे थे। इसी बीच परिजनों ने चोर की हरकतों को देखकर ग्रामीणों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि ग्राम उम्मेदपुर करणपुर निवासी सर्वजीत सिंह की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कल सर्वजीत जो उम्मेदपुर के रहने वाले हैं, उनके घर में कुछ घरेलू सामान की चोरी की थी। उसको पकड़ के थाने लाए थे अपने साथियों के साथ। अभियुक्त नाजिम जो सावलदे पूर्वी का रहने वाला है, उसने उनके घर में जो घरेलू सामान है, लोहे का और इत्यादि सामान है, उनकी चोरी करती थी। उसको हमारे द्वारा पुनः गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अभियोग पंजीकृत करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मसूरी देहरादून प्राधिकरण शहर के बिल्डरों के साथ हरियाली को बढ़ावा देने जा रहा है। एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने बताया कि जिन बिल्डरों का जहां पर प्रोजेक्ट है, उन्होंने एक सड़क गोद ली है, जहां पर वह पेड़ लगाने के साथ ही संरक्षण भी करेंगे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, उसमें हमने हर वर्ग को जोड़ने के लिए उसमें कहा है और कल बैठक हम लोगों ने जो विकास करता है उनके साथ किया था और हमने एक एक सड़क जिसका जहाँ पर प्रोजेक्ट हो सड़क दिया है, उसमें पेड़ लगाने का, उसके प्रोटेक्शन का काम वो करेंगे। इसी तरह हम स्कूल के साथ बैठक करने वाले हैं, जहाँ पे ग्राउंड खाली है उसमें पेड़ लगाएंगे। इसी तरह से जो हमारी सामाजिक संस्थाएँ हैं, जो RWA बनी है, उसको उनके साथ बैठक करेंगे और वो हमने कौन से पेड़ लगाने हैं ये हमने तय कर दिया है। उसमें जो छायादार होंगे, फलदार होंगे और एक तरह से विलुप्त प्रजाति हो रही है। जैसे आप देखेंगे कि पीपल बरगद कम रह गए हैं, तो उस तरह के वृक्षों को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। देसी आम के पेड़ जो बड़े भी होते हैं, घने भी होते हैं, छाया देते हैं, नीम का है, तो उसको कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने वाटर कंजर्वेशन पे भी कहा है कि वाटर स्टोरेज टैंक बनाएँ और उसके साथ ही साथ रिचार्ज पिट भी बनाएँ, ताकि जो वर्षा जल का भूजल है वो ज़मीन के नीचे जाए और भूजल स्तर बढ़े। और साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा की लाइट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी कहा है कि किसी भी सोसाइटी में या बिल्डर के द्वारा जो सोसाइटी बनाई जाती है, तो बाहर की जितनी भी लाइट्स हैं वो सब सौर ऊर्जा की होंगी। एमडीडीए के स्तर से भी हमने जो हमारी हाई मास लाइट्स हैं सबको सौर ऊर्जा में, सोलर लाइट्स में बदलने का काम शुरू कर दिया है और जो नई लाइट्स हम लगाएंगे तो सारी सौर ऊर्जा वाली संचालित रहेंगी, वो लगाएंगे। आज के लिए इतना ही और अन्य खबरों के लिए देखते रहे सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।